नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। तेजस्वी यादव ने एक मंजे हुए नेता का परिचय देते हुए कांग्रेस को मना लिया है। वो क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, क्या है पूरा मामला, किसका नाम लिया है? मामला यह है मुस्कान जी कि एक मंजा हुआ नेता क्या करता है, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो कुछ करने के लिए खुद करके दिखाता है। खुद अगर उसको कोई कुर्बानी देनी होती है तो वो पहले खुद कुर्बानी देता है। जब वो कुर्बानी देता है तो उसके जो साथी होते हैं टीम के, वे लोग भी कुर्बानी देने लगते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि अरे जब मेरा नेता ही, अगुवा ही, जो सबसे बड़ा भाई है वही कुर्बानी दे रहा है तो हम लोग क्यों पीछे रहें। तो फिर टीम का हर व्यक्ति कुर्बानी देने लगता है। इसी को लीडरशिप क्वालिटी कहते हैं। तो तेजस्वी यादव ने वही मंजे हुए राजनेता की लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस कह रही थी कि हम 70 से एक सीट कम नहीं लेंगे। तेजस्वी यादव 70 सीट देने की स्थिति में नहीं थे। महागठबंधन में स्कोप नहीं था कि इस बार कांग्रेस को 70 सीटें मिल सके। राहुल गांधी अड़ गए थे, कृष्णा अल्लावरू अड़े हुए थे कि नहीं, 70 से तो कम एक सीट भी पर भी नहीं मानेंगे। तो तेजस्वी यादव ने वही किया जो एक मंजा हुआ लीडर करता है, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। उन्होंने कहा कि हम अपनी सीटें कम कर रहे हैं। अब हम जब अपनी सीटें कम कर रहे हैं तो आप भी कम कीजिए। हम पिछली बार 144 सीटों पर चुनाव लड़े थे। राष्ट्रीय जनता दल ने 2020 में 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि हम 10 सीटें अपनी कम करने के लिए तैयार हैं। 130 से 135 के बीच हम लड़ेंगे। तो जब 10 से 12 सीटें कम करने के लिए तैयार हो गए हैं तेजस्वी यादव खुद की, तो इसके बाद उन्होंने कांग्रेस को भी मना लिया और कांग्रेस को कहा कि 10 सीटें हम और आप सबसे बड़े दल हैं। सबसे बड़ा दल राजद है और फिर कांग्रेस। तो राजद अगर 10 सीटें 12 सीटें अपनी कम कर रहा है तो आप भी 10-12 सीटें कम कीजिए। तो क्या ये मुकेश सहनी के लिए किया जा रहा है? तो आते हैं उस पर भी। तो राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि हम 130 से 135 सीटों पर लड़ेंगे और कांग्रेस की सीटें भी 55 से 60 कर देंगे। तो कांग्रेस इस बात पर राजी होने के सिवा कांग्रेस के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि तेजस्वी यादव अपनी सीटें भी कम कर रहे हैं और जितनी अपनी कम कर रहे हैं उतनी ही कांग्रेस की कम कर रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर 12 सीटें मेरी कम होंगी तो 10-12 आपकी भी। कांग्रेस मान कैसे गई सर? वो तो 70 सीटों के नीचे बात ही नहीं कर रही थी, नाम नहीं ले रही थी कि सीएम फिर तेजस्वी यादव है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने लीडरशिप क्वालिटी दिखाया है। लीडरशिप क्वालिटी यही होती है कि आप कुर्बानी खुद दें, खुद पेन लें और उसके बाद अपनी टीम के दूसरे सदस्यों को पेन लेने के लिए कहें। तो क्या कांग्रेस अब राजी हो रही है, सीएम फेस के लिए बोल रही है? कांग्रेस राजी हो गई और कृष्णा अल्लावरू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, जिन्होंने यह बयान देकर सनसनी मचा दी थी बिहार की सियासत में कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट नहीं हैं। वही कृष्णा अल्लावरू पटना आते हैं और पत्रकारों से बातचीत में कहते हैं कि आपको पता नहीं होगा कि हमारा सीएम कैंडिडेट कौन है, आपके दिमाग में फाइनल नहीं होगा, हमारे दिमाग में सब कुछ फाइनल हो चुका है कि हमारा सीएम कैंडिडेट कौन है। अब कृष्णा अल्लावरू तो होंगे नहीं, कांग्रेस का तो कोई होगा नहीं, मुकेश सहनी का कोई होगा, मुकेश सहनी की पार्टी का होगा नहीं, लेफ्ट का कोई होगा नहीं, सीपीआई माले का होगा नहीं, सीपीआई सीपीएम का होगा नहीं, पशुपति पारस की पार्टी का होगा नहीं, तो होगा कौन? जाहिर तौर पर अगर कृष्णा अल्लावरू पटना एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए या कहते हैं पत्रकारों से बातचीत में कि हमारा सीएम कैंडिडेट फाइनल हो गया महागठबंधन का, मतलब कृष्णा अल्लावरू ने कह दिया कि तेजस्वी यादव हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे। इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव ने एक मंजे हुए राजनेता का परिचय देते हुए आखिरकार महागठबंधन में सीटों की गुत्थी सुलझा ली है। अब आते हैं आपके उस सवाल पर जिसका जवाब आप शुरुआत में ही चाहते थे कि मुकेश सहनी का क्या होगा। तो मुकेश सहनी का कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। क्या बात कर रहे हैं? बोल रहे थे कि डिप्टी सीएम का फेस भी क्लियर कर दीजिए कि कौन बनेगा डिप्टी सीएम, तो सीएम भी इजी रहेगा जनता के लिए चुनने में। तो वो तो तब होगा ना मुस्कान जी, जब चुनाव के बाद सरकार बनेगी। अभी सीटें कितनी मिल रही है देखिए, सीटें
15 सीटों से ज्यादा उनको मिलता नहीं दिख रहा है। 15 सीटें मुश्किल से। 60 सीट मांग रहे हैं, आप बोल रहे हैं सर 15 सीट। हम क्यों बोल रहे हैं, हम ही सीट बांट रहे हैं क्या? सीट जो बांट रहे हैं महागठबंधन, मेरा वही मतलब है, सीट जो बांट रहे हैं महागठबंधन में, वे जो हमारे संवाददाता जो हैं सिटी पोस्ट लाइव के जो रिपोर्टर्स हैं, उन लोगों के जो सूत्र हैं महागठबंधन में, उन लोगों ने जो हमें खबर भेजी है उसके मुताबिक मुकेश सहनी को 15 सीटों से ज़्यादा मिलता नहीं दिख रहा है। 15 सीटें मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। सीपीआई, सीपीएम और माले, माले की सीटें थोड़ी बढ़ेंगी। सीपीआई सीपीएम की जो सीटें पिछली बार थी वही सीटें इस बार भी रहेंगी। लेकिन माले को पिछली बार 19 सीटें मिली थी, 19 में से माले 12 सीटों पर विजयी रहा था, सीपीआईएमएल। तो सीपीआईएमएल माले की सीटें इस बार बढ़ सकती हैं। अब रही बात, आपका ज़्यादा जोर मुकेश सहनी पर है कि मुकेश सहनी के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है, इसलिए नहीं है मुस्कान जी, क्योंकि शुरू में ही तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने जो बैठक हुई थी उसमें 3-4 बैठकों के बाद जो बैठक हुई थी उसमें इस पर लगभग इशारा दे दिया था कि सीटों का बंटवारा का जो आधार होगा वह बंटवारे का आधार होगा 2020 में जिसको जितनी सीटें मिली थी उसी से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके सीटों का बंटवारा किया जाएगा। तो उसमें मुकेश सहनी कहाँ पर दिखते हैं? मुकेश सहनी के 4 विधायक जीते थे 2020 में। मुकेश सहनी पार्ट थे उस समय एनडीए के, उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ थे पहले, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया था, बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहते हुए उठ गए थे कि तेजस्वी यादव ने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। तो अब मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया यह कहकर बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए थे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एनडीए में लिया था। वे चुनाव लड़े थे एनडीए में और 4 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई थी, लेकिन वे 4 विधायक बाद में चले गए, लेकिन उनके साथ नहीं रहे। अभी उनके विधायकों की संख्या 0 है, लेकिन 4 सीटें थी उनके पास, तो उसके आधार पर तो उन्हें 4-6 सीटें मिलनी चाहिए थी। लेकिन उनकी सीटें अगर तेजस्वी यादव और कांग्रेस महागठबंधन लीडरशिप बढ़ाकर 4 से 15 कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, उनके लिए तो गुड न्यूज है। कहाँ मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का बात कर रहे सर, सीट तो मिल नहीं रही है, डिप्टी सीएम का फेस लग रहा है मिलेगा सीट उनको? दिख तो नहीं रहा है कि अगर हो सकता है कि तेजस्वी यादव, क्योंकि कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है सर कि कांग्रेस भी डिप्टी सीएम का फेस मांग रही है, और कांग्रेस से राजद के बाद बड़ी पार्टी है, कांग्रेस क्या एक्सेप्ट करेगी कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे और कांग्रेस का डिप्टी सीएम नहीं बनेगा? डिप्टी सीएम तो इशू नहीं है, क्योंकि इसलिए इशू नहीं है क्योंकि 3 डिप्टी सीएम भी हो सकता है। कौन रोक रहा है? 3 डिप्टी सीएम बनाने में क्या दिक्कत है? 1 मुकेश सहनी को बना देंगे, 2 कांग्रेस के बना देंगे, मतलब बैलेंस करने का चांसेस है। हाँ है, लेकिन वो इससे निर्भर होगा ना कि जो 15 सीटें मिलेंगी मुकेश सहनी को, मुकेश सहनी कितना जीत कर आते हैं। अब पता चला कि उनके 4 विधायक जीत के आए, तो 4 विधायकों के साथ मुकेश सहनी खुद भी दावा नहीं ठोकेंगे कि हाँ मुझे डिप्टी सीएम बनाया जाए, तो निश्चित रूप से मंत्री ही बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से मुकेश सहनी के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कांग्रेस को कन्विंस कर लिया है कि हम भी अपनी 10 सीटें घटाएंगे, आप भी अपनी 10 सीटें घटाइए, यह बड़ी बात है। और कांग्रेस और आरजेडी के बीच और लेफ्ट के बीच, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीएम, इसके बीच मामला सुलझ गया है। और आज देखिए पशुपति पारस ने भी हमारे साथ बातचीत की सिटी पोस्ट लाइव के साथ, और उन्होंने बातचीत में जो उनका बॉडी लैंग्वेज कह रहा था कि वे भी गदगद हैं, उन्हें भी तेजस्वी यादव से आश्वासन मिल गया है कि आपको कितनी सीटें मिलेंगी, और वो सेटिस्फाइड हैं। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है आने वाले समय में जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो कैसा मोड़ लेगा? के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।